जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 29 अक्टूबर दिन बुधवार श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्चा सुख। जिस प्रकार डॉक्टर तो औषधि देता है, परंतु उसे उपयोग में लाने का कर्तव्य रोगी का है, उसी प्रकार सतगुरु नाम की औषधि तो देते हैं, तो उसका सेवन करना सेवक का ही कर्तव्य है। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप की ओर निहारते हुए और हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दिव्य अति दिव्य सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के अर्थ बड़ी मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। एक प्रेमी ने बड़े ही सरल एवं सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि जिस दिल में सतगुरु की तस्वीर बन गई, उस गुरमुख की मानो तकदीर बन गई। जिसको भी हो गया सतगुरु से प्यार, जन्नत तो मानो उसके घर की जागीर बन गई। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि दुनियादार धन को पाने के लिए, मान इज्जत और शोहरत को पाने के लिए और सच्चा सुख सच्चा आनंद पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता जो कि हम भाग्यशाली गुरुमुखों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार रहमत से, अपार कृपा से, अपार बख्शिश से हमें प्राप्त है। ये हमारे ऊंचे भाग तो हैं ही, लेकिन हमारे ऊपर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार रहमत है, अपार कृपा है। तो गुरुमुखो, ये जो हमें इस श्री आनंदपुर दरबार के अंदर सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची दौलत हमें प्राप्त होती है, तो उसको हमें लाभ क्या है कि संत मिलन का लाभ यही, मिटे मोह अज्ञान, सत्य मार्ग पर जो चले, हो जाए ब्रह्म समान। कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, कि देते देते पग धरे तो 100 यज्ञ समान। हम अगर घर से भी चलते हैं, जितने भी हम कदम रखते हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शनों के लिए, श्री महाराज जी की अपार कृपा पाने के लिए, रहमत पाने के लिए, तो उसका कहते हैं कि 100 यज्ञों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग हैं कि हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की अपार कृपा से, अपार रहमत से, अपार दया से ऐसा
आलीशान श्री आनंदपुर दरबार प्राप्त है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि जैसे फरमाते भी हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, के मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि अपने इष्ट देव के चरणों का ध्यान, अपने इष्ट देव के चरणों की आराधना पूजा और अपने इष्ट देव के एक एक वचन को सत्य करके माने, तो हमें उस महान कृपा का सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त होता है। अगर श्री गुरु महाराज जी की हम जीवों पर अपार कृपा हो जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दुनिया के पदार्थ तो यहाँ भी प्राप्त हो जाते हैं, संसार में भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है। एक बार हमारे दिलों के बादशाह श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी के दर्शन खुले हुए थे। एक भक्तानी जो काफी दूर से आई थी, काफी बुजुर्ग भी थी, तो वो सेवादारों को कहने लगी, लाइन में लगी सेवादारों को कहने लगी कि मैं बहुत दूर से आई हूं, मेरे को दर्शन करा दो। तो उसको सेवादारों ने वहां बुलाया श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, और श्री गुरु महाराज जी ने अपनी अपार कृपा से, अपनी अपार रहमत से उस भक्तानी से पूछा कि तू कहाँ से आई है। तो विनय करती है कि स्वामी जी मैं बहुत दूर से आई हूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम इतनी दूर से आए हैं, अपना सचखंड छोड़ करके यहाँ आपके लिए, आपको भक्ति धन से मालो माल करने के लिए आए हैं। तो वो भक्तानी बड़ी खुश हो गई, उसको दर्शन भी हो गए और उसको भक्ति धन से मालो माल कर दिया। तो गुरु को जिस प्रकार महापुरुष हम जीवों के ऊपर इतनी रहमत करते हैं, इतनी बख्शिश करते हैं, उसी प्रकार हमारा भी फर्ज बनता है कि हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर अमल करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए और हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज के अनुसार 2 घंटे भजन करते हुए अपना लोक भी सुखी बना ले, परलोक भी सुहेला बना ले और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के पात्र बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।